श्री अवधदास बाबा जी बिहार प्रांत के अंतर्गत मिथिलापुरी में श्री हरि किंकर योगींद्र वर्य नाम के एक मध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय के संत रहते थे। श्रीमद् भागवत में उनकी अनन्य निष्ठा थी। समस्तीपुर जिले के सिमरिया घाट पर गंगा किनारे श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए उन्होंने स्वेच्छापूर्वक शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ने के कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों से कहा था, मुझे कार्तिक मास की अमुक तिथि को सिमरिया घाट पर शरीर छोड़ना है। उस तिथि को वे शिष्यों सहित वहां चले गए और गंगा के तट पर बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ आरंभ कर दिया था। रास पंचाध्यायी का पाठ आरंभ होते ही हाँ प्राणनाथ कह वे अपना पार्थिव शरीर छोड़ सिद्ध देह से रास लीला में प्रवेश कर गए थे। प्रयाण के लिए सिमरिया घाट की यात्रा करने के पूर्व उन्होंने अपने दो प्रधान शिष्य श्री जमुना दास और श्री अवध दास को निकट बुलाकर कुछ आदेश दिया था। जमुना दास से कहा था, तुम देश विदेश जाकर वैष्णव धर्म का प्रचार करना। अवध दास से कहा था, तुम श्रीधाम वृंदावन जाकर भजन करना। यहां पे हम बाबा अवधदास जी के बारे में जानेंगे। बाबा अवधदास जी का जन्म सन 1826 के लगभग एक मैथिल ब्राह्मण परिवार में बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में मंदार मधुसूदन यानी भौंसी नामक ग्राम में हुआ था, जिसे कली पावना अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गया यात्रा के समय अपनी चरण रथ से पवित्र किया था। 10-12 वर्ष की अल्पायु में ही वे परमार्थ के पथ के पथिक बन घर से बाहर निकल पड़े थे। विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करते हुए जब वे मिथिलापुरी पहुंचे तो उन्हें श्री हरि किंकर योगींद्र वर्य का साक्षात्कार हुआ। उनसे दीक्षा ग्रहण कर वे उनकी सेवा में उनके आश्रम में रहकर भजन साधन करने लगे। श्री हरि किंकर जी परम भागवत होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान भी थे। विद्या के ऐतिहासिक केंद्र मिथिलापुरी के विद्वानों की वे मुकुटमणि थे। उनसे उन्होंने विभिन्न शास्त्रों का विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन किया। गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण श्रीमद् भागवत उन्हें कंठस्थ हो गई और उसके वे एक अच्छे मर्मज्ञ बन गए। श्री गुरुदेव के प्रयाण के पश्चात लगभग 40 वर्ष की अवस्था में वे उनके आदेशानुसार श्रीधाम वृंदावन चले गए। वहां एक गली में एक स्थान पर रहकर भजन करने लगे। उनका भजन साधन जो भी था श्रीमद् भागवत से संबंधित था। वे श्रीमद् भागवत की षोडशोपचार से उसी प्रकार पूजा करते जिस प्रकार किसी श्री विग्रह की जाती है। श्रीमद् भागवत को एक सुंदर रेशमी वस्त्र से लपेटकर सिंहासन पर विराजमान करते, धूप दीप नैवेद्य आदि से उसकी सेवा करते। गर्मी में उसे पंखा चलते, सर्दी में रजाई उड़ाते, श्रावण में झूला झुलाते। श्रीमद् भागवत का ही भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते। वे अपने आश्रम से बाहर केवल साल में 2 बार जाते, एक बार श्रीमन मध्वाचार्य के महोत्सव पर और एक बार अपने गुरुदेव के महोत्सव पर, जब वे नगर कीर्तन में सम्मिलित होते। सब समय आश्रम में श्रीमद् भागवत की सेवा पूजा पाठ आदि में लगे रहते। सोते भी केवल 2-3 घंटे ही। उनका सारा जीवन भागवत में था। वे कहा करते कि भागवत का एक एक श्लोक मंत्र है जिससे मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, भागवत साक्षात्कार तक कर सकता है। उनके पास जब भी कोई आता वे प्रायः श्रीमद् भागवत का पाठ करते होते। यदि थोड़ी देर को श्रीमद् भागवत को विश्राम दिया होता तो भी उस समय वे श्रीमद् भागवत की ही बात करने लगते, उसी की कोई कथा सुनाने लगते और सुनाते सुनाते भाव में बह जाते। आगंतुक को और कोई बात कहने सुनने का अवसर ही न मिलता, वह स्वयं भी उस भाव गंगा में बह जाता। एक बार उनके पास श्रीमती आनंदीबाई आई हुई थी। उसी समय बाबा हंसदास जी और बिहारी जी के मंदिर के सेवायत श्री मदन मोहन गोस्वामी आ गए
भागवत चर्चा चल पड़ी। उसमें सबके सब इतना विभोर हो गए कि किसी को भी समय का ज्ञान न रहा। लगातार दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक कथा वार्ता चलती रही। मदन मोहन गोस्वामी की ही उस समय बिहारी जी की सेवा थी। मंदिर की चाबियां उनके पास थी। संध्या आरती का समय बीत चुका था। मंदिर का दरवाजा अभी भी नहीं खुला था। दर्शनार्थियों की बहुत देर से भीड़ लगी हुई थी। गोस्वामी जी की खोज के लिए लोग निकल पड़े थे, पर उनका कहीं पता न चला था। आनंदीबाई और बाबा हंसदास जी के स्थान पर भी लोग गए थे। उन दोनों को भी बहुत देर से कहीं गए हुए जानकर उन्होंने अंत में अनुमान लगाया था कि संभवतः सबके सब अवधदास बाबा के यहाँ भागवत रस समुद्र में अवगाहन करते करते लंबी डुबकी लगा गए होंगे। उन्होंने अवधदास बाबा जी के आश्रम के बाहर जाकर उच्च स्वर से राधे राधे की आवाज लगाई। तभी मदन मोहन गोस्वामी जी की बाह्य चेतना जागी और वे चमक कर अरे सर्वनाश कहते हुए मंदिर की ओर भाग पड़े। बाबा अपने आश्रम में नित्य संध्या समय श्रीमद् भागवत की कथा कहा करते। एक बार कथा में किसी प्रसंग में उन्होंने कहा, भागवत प्रसाद अनंत होता है। इस संबंध में उनके आश्रम में एक घटना घटी, जिसका वृत्तांत सुनिए। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा उन्हीं के एक शिष्य श्री गोपाल कृष्ण श्रीवास्तव से, जो बिहार के अवकाश प्राप्त सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। सन 1935 में जब मेरी आयु 15 वर्ष की थी, मैं पिताजी के साथ श्रीधाम वृंदावन गया। हम लोग परम साध्वी श्रीमती आनंदीबाई के आश्रम में ठहरे। उनकी हम पर बड़ी कृपा रहती थी। उन्होंने एक दिन पिताजी से कहा, गोपाल कृष्ण को श्री अवधदास बाबा से दीक्षा दिलवा दो। उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने बाबा से मुझे दीक्षा देने की प्रार्थना की। मेरी दीक्षा हो गई। उसके उपलक्ष्य में पिताजी ने बाबा के आश्रम में एक छोटा सा उत्सव किया। 10-12 वैष्णवों के प्रसाद की व्यवस्था की। उत्सव के 1-2 दिन पूर्व बाबा के पास जो भी आया उसे उन्होंने उस दिन आश्रम में प्रसाद के लिए आमंत्रित कर दिया। जानबूझकर हो या भूल से लगभग 100 व्यक्तियों को निमंत्रण दे दिया। पिताजी को इसका कुछ पता नहीं। उत्सव के दिन आश्रम में इतने लोगों की भीड़ देख पिताजी घबराए। सोचने लगे, क्या करें जिससे आश्रम की बदनामी ना हो। उधर श्रीमद् भागवत का भोग लग गया। बाबा ने आमंत्रित व्यक्तियों को भोजन के लिए बैठाना शुरू किया। पत्तलें भी उनके सामने रखी जाने लगी। यह देख पिताजी भागकर बाबा के पास गए। कान में उनसे कहना चाहा, प्रसाद बहुत थोड़ा है, इसलिए पत्तलें ना बिछाकर दोने में सबको थोड़ा थोड़ा वितरण कर दे। पर बाबा को कुछ भी सुनने की फुर्सत कहां। उन्होंने पिताजी को भी हाथ पकड़कर पंगत में बैठा दिया। वैष्णवोचित रीति से गुरु गोविंद और महाप्रसाद की जय जयकार के पश्चात लोगों ने प्रसाद पाना आरंभ किया। पिताजी का हाथ लेकिन बहुत धीरे धीरे चला। वे कम से कम खाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि अभी 5 ही मिनट में सब भंडाफोड़ हो जाएगा। उन्हें उस दिन की बात बार बार याद आ रही थी जब बाबा ने कहा था, भागवत प्रसाद अनंत होता है। उसके सहारे वे अपनी चिंता कुछ कम करने की भरसक चेष्टा कर रहे थे। चिंता कम हुई होती यदि बाबा के वाक्यों पर उनका विश्वास होता। पर आश्चर्य, भंडाफोड़ की घड़ी आई ही नहीं। सभी लोगों ने भरपेट प्रसाद पा लिया और थोड़ा बच भी गया। भूखे रहे केवल पिताजी, जो डर के मारे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। उन्हें पीछे की एक छोटी पंगत में फिर से बैठना पड़ा। इस बार महाप्रसाद की जय जयकार में उन्हीं का स्वर सबसे ऊंचा था। एक बार एक युवक इलाहाबाद से श्रीधाम वृंदावन आए। उन्होंने सुना था कि संतों का उच्छिष्ट ग्रहण करने से श्री राधा माधव के दर्शन होते हैं। वे श्री राधा माधव के विशेष कृपा पात्र किसी संत की खोज करने लगे। किसी ने बताया कि श्री अवधदास बाबा जी महाराज राधा माधव के विशेष कृपा पात्र हैं। वे उनके आश्रम पर गए। बाबा उस समय प्रसाद पा रहे थे। सेवक ने उनके पास जाने को मना किया, फिर भी वे उनके पास जा बैठे। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की
अपनी थाली में से एक कणिका प्रसाद देने की। बाबा प्रसाद ग्रहण करते हुए भी श्री कृष्ण की किसी लीला के चिंतन या दर्शन में निमग्न थे। पता नहीं कि युवक की बात उन्होंने सुनी या नहीं। उसने जाना कि उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनकर भी अनसुनी कर दी है। उसने हाथ बढ़ाकर उनकी थाली में से एक मुट्ठी प्रसाद लेकर जैसे ही अपने मुख में डालना चाहा, बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया। युवक ने उनके हाथ में मुंह से काटकर हाथ छुड़ाना चाहा। बाबा ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह हटाना चाहा। उसी समय उसने मुट्ठी खोल अपने दूसरे हाथ में प्रसाद ले मुंह में डाल लिया। प्रसाद मुख में डालते ही वह अचेतन हो पृथ्वी पर लौट गया। संध्या भागवत कथा समाप्त होने तक भी उसे चेतना न हुई। बाबा की आज्ञा से कथा सुनने आए महात्माओं ने उसे घेर कर नाम कीर्तन आरंभ किया। तब उसने आंखें खोली। कुछ देर भौचक्का सा इधर उधर देखता रहा। प्रकृतिस्थ होने पर बाबा के चरण पकड़कर रोते रोते उसने कहा, मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपके चरणों में बड़ा अपराध किया है, पर मैंने अब आपके स्वरूप को जान लिया। मैं आपके चरणों को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा। आपको मुझे अपनी शरण में लेना होगा। मैं जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा कर जीवन सफल करूंगा। दया कीजिए गुरुदेव, दया कीजिए। दयामय बाबा ने उसे क्षमा ही नहीं किया, उसे दीक्षा देकर उसके जन्म जन्मांतर का भार अपने ऊपर ले लिया। एक महात्मा के पूछने पर कि उसने बाबा के स्वरूप के विषय में क्या जाना, उसने उत्तर दिया, बाबा का उच्चिष्ट मुख में देते ही मुझे एक दिव्य स्थान के दर्शन हुए। मैंने देखा कि वहां एक वन प्रांत में बाबा के साथ व्रजेंद्र नंदन की मध्याह्न भोजन लीला चल रही है। बाबा और व्रजेंद्र नंदन बीच में बैठे हैं और सखागण चारों ओर उन्हें घेर कर बैठे हैं। हास परिहास के उन्मुक्त वातावरण से श्याम सुंदर और बाबा भोजन करते करते एक दूसरे को अपने हाथ से अपना उच्छिष्ट खिला रहे हैं। एक बंगाली सज्जन बाबा से दीक्षा और विष ग्रहण कर उनके आश्रम में रहने लगे। वे स्वभाव के चंचल थे। बहुत दिन तक उनका मन वहां न लगा। उन्होंने बाबा से भ्रमण करने की आज्ञा मांगी। बाबा ने निषेध किया। फिर भी एक दिन वे अपना बोरिया बिस्तर बांध कहीं जाने की तैयारी करने लगे। बाबा ने पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, कहीं नहीं, थोड़ा घूम फिर कर आ जाऊंगा। बाबा ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, गुरु आज्ञा की अवहेलना कर बंदर की तरह इधर उधर डोलने से कुछ ना होगा। गुरु आज्ञा का इतने दिन पालन किया, अब क्या सब दिन गुरु आज्ञा का ही पालन करता रहूंगा? कहते हुए वे आश्रम से बाहर निकल गए। बहुत दिन बीत गए, उनका कोई संवाद न मिला। बाबा को चिंता रहने लगी। एक दिन जब वे आश्रम के प्रांगण में टहलते हुए नाम जप कर रहे थे, एक बंदर के बच्चे ने आकर उनके चरण पकड़ लिए। वे समझ गए कि यह उनका वही शिष्य है जो उनके सावधान करने पर भी उनकी अवज्ञा कर आश्रम से चला गया था। उसकी मृत्यु हो गई थी और गुरु आज्ञा की अवहेलना के फलस्वरूप उसे बंदर की योनि प्राप्त हुई थी। पर भक्ति के प्रभाव से उसे पूर्व जन्म में किए अपने अपराध की याद थी। उसे इसका पश्चाताप था और वह क्षमा प्रार्थना करने बाबा के पास आया था। उसे देख परम दयालु बाबा ने कहा, अच्छा किया तुम आ गए, अब कहीं ना जाना। आश्रम के आसपास रहकर प्रसाद दोनों समय यहां से ले लिया करना। उसी समय उन्होंने उसके गले में कंठी बांध दी और आश्रम वासियों को उसका ध्यान रखने को कह दिया। बंदर आश्रम की छत पर और उसके आसपास रहने लगा। प्रसाद के समय वह आंगन में आकर प्रसाद पा जाता। संध्या समय जब बाबा श्रीमद् भागवत की कथा कहते तो नीचे उतरकर जंगले के पास बैठ जाता और बड़े ध्यान से कथा सुना करता।
बाबा ने उसका नाम रखा रामदास। एक दिन वे अपने शिष्यों से बोले, 2 दिन से रामदास नहीं दिखा, तुम लोगों ने भी उसकी खबर नहीं ली। उसी समय एक शिष्य ने छत पर देखा कि वह वहां मरा पड़ा है। बाबा को जब इसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा, रामदास परम वैष्णव था, उसका उसी रीति से विधिवत संस्कार हो जाना चाहिए। तदनुसार रामदास को बड़ी धूमधाम से विमान पर लिटाकर कीर्तन के साथ यमुना तट पर ले जाया गया। वहां उसे यमुना जी को समर्पण कर दिया गया। इसके पश्चात उसके निमित्त एक भंडारे की व्यवस्था की गई। वैष्णवों ने महाप्रसाद ग्रहण किया। श्री अवधदास बाबा को एक बार श्री राधा माधव के बड़े अनोखे ढंग से दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें उस श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करते देखा जिसका वे नित्य पाठ किया करते थे। यह बात उन्होंने एक दिन भक्त श्रेष्ठ वयोवृद्ध श्री जगन्नाथ दास भक्त माली जी से कही थी, जो आज भी वृंदावन की एक विशिष्ट विभूति के रूप में विराजमान है। और श्री अवधदास बाबा जी भक्ति की महिमा का गान करते नहीं अघाते। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है, यह सर्वविदित है। पर श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप की परिक्रमा करे, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। परिक्रमा आराध्य वस्तु की जाती है, आराधक द्वारा। श्रीमद् भागवत में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण श्री कृष्ण ने उसे अपना आराध्य मानकर उसकी परिक्रमा की? बात यह है कि श्रीमद् भागवत केवल श्री कृष्ण का स्वरूप ही नहीं, प्रेम का स्वरूप भी है। प्रेम भक्त का ही नहीं, भगवान का भी आराध्य है। भगवान प्रेम स्वरूप होते हुए भी सदा प्रेम के भूखे हैं, इसलिए वे अपने प्रेमी भक्तों के सदा अधीन हैं। उन्होंने अहम भक्त पराधीन कहकर स्वयं इस पराधीनता को स्वीकार किया है। उन्हें जो सुख अपने भक्तों की प्रेम सेवा से मिलता है वह उनके स्वरूपानंद से भी कहीं श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में भक्तों के साथ उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन है, इसलिए उनका श्रीमद् भागवत स्वरूप उनके अपने स्वरूप से भी श्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को वे स्वयं सदा लालायित रहते हैं। उन्होंने कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मेरी लीला कथाओं का गान करते हैं, मैं वहां जमकर बैठ जाता हूं। गोपाल चंपू ग्रंथों में श्री जीव गोस्वामी जी ने उन्हें मधुकंठ और स्निग्ध कंठों से स्वयं अपनी लीला कथाओं को बड़े चाव से सुनते दिखाया है। उस दिन भी सदा की तरह वे श्री अवधदास बाबा की भागवत कथा में श्रोता रूप में अवश्य उपस्थित रहे होंगे और श्रद्धालु श्रोताओं के समान कथा के पश्चात श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करने को विवश हुए होंगे। बाबा को इस रूप में अपने दर्शन किए होंगे, भेंट के रूप में। उन्हें देने को उनके पास और था ही क्या जिसे प्राप्त कर बाबा प्रसन्न होते। बाबा की आयु 110 वर्ष की हो गई, तो भी उनका श्रीमद् भागवत का पाठ और पूजन विधिवत चलता रहा। पाठ करते समय वे अक्सर बिना देखे ही श्रीमद् भागवत के पन्ने यथाक्रम उलटते जाते और उनके श्लोकों का उच्चारण करते जाते, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवत के सारे श्लोक कंठ ही नहीं थे, उन्हें यह भी ज्ञान था कि कौन कौन से श्लोक किस पन्ने में है। सन 1937 में बाबा बीमार पड़े। शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया। बिना किसी के सहारे उठना बैठना भी संभव न रहा। लोग उन्हें शौचादि के लिए गोदी में उठाकर ले जाने लगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को उनका शरीर बिल्कुल ही निश्चेष्ट और निस्पंदन सा हो गया। सेवकों ने अंत समय निकट जान कीर्तन आरंभ किया। जैसे ही उनके कान में कीर्तन के प्रथम शब्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की ध्वनि पड़ी, वे एकाएक नृत्य करने की मुद्रा में उठकर खड़े हो गए। सेवकों ने आतंकित हो कीर्तन बंद कर दिया और उन्हें सावधानी से पकड़कर लिटा दिया। थोड़ी देर में अवस्था और बिगड़ती देख उन्हें उनके पूर्व आदेशानुसार ज्ञान गोदड़ी की रज भूमि पर बिछाकर उस पर लिटा दिया।
उस समय भी उनके ओष्ठ हिल रहे थे और अति मंद स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते सुनाई पड़ रहे थे। दूसरे दिन प्रातः 3 बजे उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने नित्य लीलाओं में प्रवेश किया।